जंगली जानवर में लड़ाई हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। जो ज्यादा ताकतवर होता है यहाँ जीत उसी की होती है। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं कि हमेशा ताकतवर जानवर की ही जीत हो। कई बार छोटे जानवर भी ताकतवर जानवर को हरा देते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई जानवर अपनी ताकत के गुमान में अंधा होकर जानवर पर हावी होने की कोशिश करता है। आज के हमारे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे चंद ऐसे बेवकूफ़ तरीन जानवर जिन्होंने छोटे जानवर को कमज़ोर समझकर उन पर हमला करने की कोशिश की और बाद में इन्हें मुंह की खानी पड़ी। द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये वाकया उस वक्त देखने को मिला जब फरवरी 2021 के दौरान श्रीलंका के पार्क में कुछ लोग घूमने गए। इस दौरान लोगों ने देखा कि सड़क के पास एक तेंदुआ भैंसों के ऊपर नजर लगाए बैठा है और कुछ और लोग भी वहां ये नज़ारा देख रहे थे। तभी तेंदुआ ने भैंसों के एक बच्चे पर हमला कर दिया और इसे लेकर भागने ही वाला था कि भैंसों के झुंड ने इसे रोकने की कोशिश की। भैंसें लगातार इस पर हमला करती रहीं, मगर तेंदुआ किसी भी हालत में बछड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुछ देर लगातार लड़ाई के बाद तेंदुआ को यह समझ में आ गया कि आज भैंसों से इनका बछड़ा छीनने की गलती इसकी जान भी ले सकती है। यहाँ से भागना ही बेहतर रहेगा। ऐसे में तेंदुआ मौका पाते ही बछड़े को छोड़कर अपनी जान बचाते हुए पेड़ पर चढ़ गया। इसी तरह फिर एक ताकत के आगे भैंसों की जीत हुई। भैंसों को अपने झुंड का बिछड़ा हुआ बछड़ा वापस मिल गया। सितंबर 2020 के दौरान एक कौवे ने मुर्गी के चूजे चुराने की कोशिश की, लेकिन मां के होते हुए ऐसा होना मुश्किल था। मुर्गी ने कौवे को देखते ही इस पर हमला करना शुरू कर दिया। मुर्गी से कुछ देर मार खाने के बाद कौवे की अकल ठिकाने आ गई और वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। इस क्लिप में आप देखेंगे कि मैदान में अपना खाना खा रहे एक हसास रैम के पास इसका खाना चोरी करने के लिए दो ऊंट आ जाते हैं। दोनों ऊँटों ने रैम को छोटा और कमजोर समझकर इसका खाना चोरी करना शुरू कर दिया। रैम को यह बात हजम ना हुई, जिसके वजह से इसने ऊँटों पर हमला कर दिया और इन्हें दूर भगाने की कोशिश में लग गया। हालांकि इस दौरान ऊँटों ने भी इसे भगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रैम किसी भी हालत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इनके साथ डटकर मुकाबला करता रहा। इसने ऊँटों से पीछे हटने का फैसला तब किया जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स ने इसे खाने के लिए कोई चीज दी। ताकत और एहसास के बीच अगर मुकाबला हो तो जीत हमेशा एहसास की होगी। यकीन नहीं आता तो चले आपको दिखाते हैं। अप्रैल 2019 के दौरान साउथ अफ्रीका के एक जंगल में एक स्याही जंगली भैंसे ने अपनी जान के सबसे बड़े दुश्मन शेर और मगरमच्छ को मार दे दी। हुआ यूं कि साउथ अफ्रीका की रहने वाली एक औरत ने नेशनल पार्क में घूम रही थी। इस दौरान इसने देखा कि शेरों का झुंड जंगली भैंसों को पकड़ने की कोशिश में लगा है, लेकिन भैंसा अपनी अकल से पानी में चला गया। लेकिन पानी में इसकी जान का एक और दुश्मन था और वो था मगरमच्छ। अब भैंसों को इससे भी बचना था और बाहर खड़े शेरों के झुंड से भी मुकाबला करना था। ऐसे में भैंसे ने मगरमच्छ को लात मारकर भगा दिया और बाहर शेरों के सामने चला गया। भैंसे ने शेरों से मुकाबला करते हुए इन पर वार करने की कोशिश की और मौका मिलते ही वहां से दुम दबाकर निकल गया। काफी देर तक बचने के बाद इस भैंसों का झुंड वहां पहुंच गया जहां अगर एक भैंस का शिकार करना मुश्किल हो रहा था, वहां इतने सारे भैंसों से मुकाबला करना समझदारी नहीं थी। ऐसे में शेरों ने भागना ही बेहतर समझा और 9-2-11 हो गए। इसी तरह फिर से ताकत को एहसास के आगे घुटने टेकने पड़े। दोस्तों, रैम बड़े ही गुस्से वाले होते हैं। ये बात तो शायद आप जानते होंगे और अक्सर देखा भी होगा कि रैम बड़े बड़े जानवरों को हरा देते हैं, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इन्हें पछताना पड़ जाता है। इसी बात को साबित करता है ये वाकया जो मार्च 2018 के दौरान अमेरिका के जंगल में देखने को मिला। रैम ने एक 12 सिंगों को दुबला पतला समझकर हमला कर दिया। अब रैम ने सोचा ये हमसे दुबला पतला हमारा क्या उखाड़ लेगा, लेकिन 12 सिंगा के 1-2 बार सिंग खाने से इसे समझ में आ गया कि आज वो गलत जगह उलझ बैठा है। 12 सिंगा को खुद पर उल्टा हमला करते देखकर रैम दुम दबाकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन 12 सिंगा ने भी इसे सबक सिखाने की ठान ली थी। वो रैम को उठाए हुए 2 पैरों पर दौड़ने लगा और आगे ले जाकर मुंह के बल गिरा दिया। फिर इसके बाद रैम को जब मौका मिला तो वो 9-2-11 हो गया। ये वाकया उस वक्त देखने को मिला जब दिसंबर 2016 के दौरान साउथ अफ्रीका के एक नेशनल पार्क में घूम रहे लोगों ने एक तेंदुए को देखा और वहीं रुककर इसे फलमाने लगे।
तभी तेंदुए को एक पोर्कोपाइन दिखाई देता है। वो इसे लजीज खाना समझकर इसकी तरफ लपका, लेकिन पोर्कोपाइन को पकड़ते ही इसके जिस्म पर 2 से 4 इंच लंबे कांटे तेंदुए के मुंह और जिस्म पर लगे। कांटे लगते हुए तेंदुआ दर्द से कराहते हुए पछतावे के आंसू रोने लगा और फौरन पोर्कोपाइन को छोड़कर अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप वहां से निकल पड़ा। साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले कैब बैफलो सबसे खतरनाक और जानलेवा भैंसों में से एक है। ये भैंसे शेर जैसे ताकतवर जानवर को भी मात दे देते हैं, लेकिन कई बार ये गलत जगह हार मार लेते हैं और फिर पछताते हैं। इसका एक नमूना जुलाई 2013 के दौरान साउथ अफ्रीका के जंगल में देखने को मिला, जहां एक भैंसे ने अपनी तादाद ज्यादा होने की वजह से एक गैंडे को ललकारा और फिर इस पर हमला करके इसे छेड़ा। काफी देर तक भैंसे इसे परेशान करते हैं और अब गैंडे ने अपनी ताकत का नमूना दिखाना शुरू कर दिया। लगभग 2000 किलो वजनी गेंडे के वार भैंसे को कितनी जोर से लग रहे होंगे ये आप सोच ही सकते हैं। हालांकि भैंसे के झुंड ने इसे मारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गेंडे की मोटी खाल की वजह से इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। गेंडे को इस भैंसे के वार कुछ इस तरह लग रहे होंगे जैसे कि कोई चूंटी इसे काट रही हो। भैंसों का झुंड दुम दबाकर वहां से भागना शुरू कर देता है और खुशकिस्मती से अपनी जान बचाकर निकल गए। यह वाकया उस वक्त देखने को मिला जब जुलाई 2017 के दौरान साउथ अफ्रीका के जंगल में कुछ ज़ेबरों का झुंड तालाब के पास आकर खड़ा हुआ, लेकिन तभी इन्हें वहां से भगाने के लिए विल्डर बीस्ट का झुंड पहुंच जाता है। विल्डर बीस्ट ज़ेबरे के झुंड के पास आकर खड़े ही होते हैं, तभी इसमें से एक ज़ेबरे ने विल्डर बीस्ट के मुंह पर लात मार दी और ज़ेबरे की लात इतनी जोरदार थी कि विल्डर बीस्ट वहां पर ही बेहोश हो गया। इसी की तरह का आपको एक और क्लिप दिखाते हैं कि कैसे एक ज़ेबरे ने अपने खाने के बीच में दखल दे रहे एक जानवर को लात मार दी और वो वहीं मर गया। सांपों में अगर कोबरा की बात की जाए तो सांपों में ये सबसे ज्यादा खतरनाक और जहरीला सांप है। कोबरे के लिए छोटे मोटे जानवरों को मारना और इनका शिकार करना इनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन बात अगर माँ की हो तो कोबरा की ताकत भी माँ के आगे कमजोर पड़ जाती है, जिसका एक नमूना आप फरवरी 2021 के दौरान इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ एक मुर्गी बेटी अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी, तभी 2 कोबरा आए और इसके अंडे चुराने के लिए इसके पास पहुँच जाते हैं। पहले एक सांप ने इसके अंडे छीनने की कोशिश की, लेकिन मुर्गी ने अपनी जान दांव पर लगाते हुए इससे मुकाबला करने की कोशिश की और इस दौरान सांप का दूसरा साथी भी इसके साथ मुकाबला करने लगता है और हमला करके इसे पछाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आज दोनों सांपों की किस्मत खराब थी, जिसके चलते इनका मुकाबला एक माँ से हुआ। माँ की ममता से तो आप पहले से ही वाकिफ हैं। माँ अपने बच्चों के लिए मौत से भी मुकाबला कर जाती है, लेकिन बच्चों पर आंच नहीं आने देगी। मुर्गी काफी वक्त तक सांपों के सामने डटी रही। एंड में दोनों सांप इनसे लड़ते हुए थक कर बैठ गए। ये देखकर माँ की ममता ने हर किसी का दिल जीत लिया। जून 2015 के दौरान साउथ अफ्रीका का एक बाइकर अपनी बाइक से जंगल के बीच में से जा रहा था। इस दौरान एक 12 फुट लंबा अस्दा दिखाई पड़ा। वो मरा पड़ा था, लेकिन इसका पेट काफी फूला हुआ था। बाइकर ने फौरन जंगल के अमले को फोन किया। इन्होंने मौके पर पहुंचकर सांप को उठा लिया और इसे फौरन हॉस्पिटल ले गए। वहां इसकी मौत का पता लगाने के लिए डॉक्टरों ने इसका पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों को पता चला कि सांप ने गलती से पोर्कोपाइन को निगल लिया है और इस गलती की कीमत सांप को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगले क्लिप में आप देखेंगे कैसे एक सांप ने कछुए को कमजोर समझकर इसे खाने का प्लान बनाया, लेकिन अंदर जाते ही कछुए ने इसकी गर्दन को दबोच लिया और बाजी उल्टी पड़ गई और सांप दर्द से अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। खैर काफी मुशक्कत के बाद सांप कामयाब हो गया और शिकार करना भूल अपनी जान बचाकर वहां से 9-2-11 हो गया। एक और क्लिप में आप देखेंगे कि एक घोड़ा एक छोटे से कछुए के पास आया, लेकिन जैसे ही कछुए ने अपनी गर्दन बाहर निकाली, वहां से घोड़ा इस तरह भागा मानो इसने कोई भूत देख लिया हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुत्ते और बिल्लियों की लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। इस दौरान जीत कुत्तों की ही होती है, लेकिन कई बार कुत्ते ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इन्हें भारी पड़ जाता है, जैसा कि एक नमूना आप अगली इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ एक कुत्ता घर के अंदर बैठकर बाहर खड़ी बिल्ली को देख रहा था।
जैसे बाहर निकलते ही इसे मार डालेगा। यह देखकर मालिक ने दरवाजा खोल दिया और कुत्ता फौरन बिल्ली की तरफ भाग पड़ा, लेकिन बिल्ली ने अपनी हिम्मत दिखाकर इसे भगा दिया। इतना ही नहीं, अंदर आने के बाद भी कुत्ते की अकल ठिकाने नहीं आई। वो एक बार फिर बिल्ली से लड़ने भागा। फिर बाहर खड़ी बिल्ली ने इसके साथ क्या किया, आप खुद ही देख लें। इस अगली क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक भैंसे ने अपने दुश्मन मगरमच्छ को एक ही बार भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आप न्योले और सांप की दुश्मनी के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन भारत के एक नेशनल पार्क में 2018 के दौरान बंदर ने न्योले की लड़ाई मोल ले ली, लेकिन न्योले के 2-4 बार खाने के बाद बंदर दर्द से कराहना शुरू कर देता है। अगस्त 2015 के दौरान तंजानिया के एक नेशनल पार्क में ये वाकया देखने को मिला कि सांप खुले मैदान में मस्ती से घूम रहा था, क्योंकि आज इसे पूरे एरिया में एक भी बाज दिखाई नहीं पड़ा और बाज के अलावा सभी परिंदों पर सांप अपनी जहर से बासानी मार सकता है, लेकिन सांप पर एक सेक्रेटरी बर्ड की नजर पड़ गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सेक्रेटरी बर्ड अपने फुर्तीले पैरों के साथ 5 गुना ज्यादा ताकत के साथ किक मार सकते हैं, लेकिन सांप बेचारे को यह पता नहीं था और इस खतरनाक परिंदे के सामने आ गया। सेक्रेटरी बर्ड ने चंद लम्हों में सांप को मार दिया और कुछ ही सेकंड में सांप को निगल गया। यह वाकया उस वक्त देखने को मिला जब एक शेर ने जंगली सुअर का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन सुअर की हिम्मत देखकर शेर भागने पर मजबूर हो गया। ये वाकया उस वक्त देखने को मिला जब एक चीते ने जंगली सुअर के बच्चे का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की मां वहां मौजूद थी। तो फिर मां के होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है। तभी मां वापस आती है और चीते पर हमला करती है और चीता दुम दबाकर वहां भाग जाता है। जुलाई 2019 के दौरान साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क में एक ऐसा ही क्लिप देखने को मिला जिसमें देखा गया कि कैसे एक सांप खुले मैदान में घूम रहा है, लेकिन उसे क्या खबर थी कि वहां उसकी जान की दुश्मन चील भी घूम रही है। द रिच फैक्ट के आज के इस वीडियो में आपने देखे इस दुनिया में पाए जाने वाले बेवकूफ़ तरीन जानवर जो हमेशा अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मार खाते हैं। द रिच फैक्ट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।